Good morning, class. In last class, we studied about some metals uses. Now today's topic is noble metal. Noble metal कौन से होते हैं जो easily corroded नहीं होते, जिन पे जंग नहीं लगता, कोई लेयर कोट नहीं होती, उन metals को क्या कहा जाता है? नोबल मेटल कहा जाता है, क्योंकि ये easily react नहीं करते. Now the noble metals are gold and silver. गोल्ड और सिल्वर दो ऐसे मेटल हैं जिन्हें नोबल मेटल कहा जाता है क्योंकि ये easily corroded नहीं होते. Gold is a precious metal that never dulls nor corroded. ना तो इसका कोई कलर डल पड़ता है और ना ही corroded होता है. एंड इज easily shaped, और इसको किसी भी शेप में easily कन्वर्ट किया जा सकता है. These property have made gold the most desired metal. इसी प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड को बहुत ही डिज़ायर्ड मेटल यानी कि बहुत ही अच्छा इच्छुक मेटल कहा जाता है. और ये सेवरल थाउजेंड ईयर्स, हजारों सालों से ये इच्छुक मेटल ही बना हुआ है. इच्छुक मेटल का मतलब होता है जिसे हर कोई लेना चाहता है. जैसे गोल्ड सिल्वर कैन बी चेंज ईजली and has good resistance to corrosion, but it tarnish in towns because sulfur in the atmosphere attack it to form a layer of sulfide. लेकिन थोड़ा सा इसका कलर डाउन हो जाता है, जहाँ पे सल्फर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इसका थोड़ा सा अफेक्ट पड़ जाता है सल्फर का, और सल्फाइड फॉर्म हो जाती है. अदरवाइज गोल्ड पे किसी और चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता. यूजेस क्या हैं गोल्ड के? गोल्ड हैज़ बीन यूज टू मेक ज्वेलरी सिंस एनिशियंट टाइम. पुराने ज़माने से ही गोल्ड का यूज़ ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. इट हैज़ ऑल्सो बीन एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू एंड हैज़ बीन यूज फॉर कॉइन्स. कॉइन्स यानी सिक्के बनाने में यूज़ किया जाता है, और दांतों की फिलिंग में भी गोल्ड का यूज़ किया जाता है. गोल्ड इज़ ऑल्सो बिटन इनटू गोल्ड लीफ up to 0.001 mm thick. This is used for grinding and gold lettering. और इसका गोल्ड का जो यूज़ है वो एक मोटी लेयर चढ़ाने पे भी किया जाता है. बहुत सारी जगह पे लेयर बनाई जाती है गोल्ड की, तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कैरेट. गोल्ड इज़ ऑफ्टन मेड इनटू एलॉय विद कॉपर और सिल्वर. क्या किया जाता है कि गोल्ड को ना कभी कभार मिक्स कर दिया जाता है कॉपर और सिल्वर के साथ. बहुत सारे ऐसे ज्वेलर होते हैं जो फेक काम करते हैं, वो कॉपर और सिल्वर को मिक्स कर देते हैं गोल्ड में. द प्योरीफाई ऑफ द एलॉय इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स. तो जो ये प्योरीफिकेशन है ना, प्योरिटी, ये प्योरिटी जो मेज़र हो सकती है वो सिर्फ कैरेट से हो सकती है. तो कैरेट का मतलब क्या हुआ? विच मेज़र द प्योरिटी ऑफ अ मेटल विच इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स इन 24 ऑफ प्योर गोल्ड इन द एलॉय. 24 पार्ट्स हैं नंबर में प्योर गोल्ड के. ठीक है. फॉर एग्जांपल प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट. 24 कैरेट का अगर कोई सोना है तो वो प्योर गोल्ड है. 16 कैरेट गोल्ड कंटेन 16 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड 8 पार्ट ऑफ अदर मेटल. और अगर 16 कैरेट का कोई सोना है तो उसमें 16 पार्ट तो गोल्ड के मिक्स हैं, लेकिन 8 पार्ट जो हैं वो अदर मेटल के मिक्स हैं. यानी कि ये जो सोना है ये अच्छा नहीं है, मिक्सर सोना है. मोस्ट ज्वेलरी इज़ मेड ऑफ 22 कैरेट गोल्ड. ज़्यादातर जो ज्वेलरी होती है वो 22 कैरेट गोल्ड की बनाई जाती है, क्योंकि प्रॉपर गोल्ड की भी हम कोई चीज़ नहीं बना सकते, तो उसमें थोड़ा सा एलॉय मिक्स करना पड़ता है, मिक्सचर मिक्स करना पड़ता है. तो 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो अच्छा होता है. नाउ यूजेज ऑफ सिल्वर. यूजेज ऑफ सिल्वर में सिल्वर हैज़ बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग टू मेक टेबल वायर एंड ज्वेलरी. नॉर्मली सिल्वर का जो यूज़ है वो ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. वाइल मेकिंग ज्वेलरी टेबल वायर लिटिल कॉपर इज ऑल्सो एडेड टू सिल्वर टू मेक द सॉफ्ट सिल्वर हार्ड. नॉर्मली सिल्वर को हार्ड करने के लिए इसमें कोई अदर मेटल भी यूज़ कर दिया जाता है, जैसे कॉपर. सिल्वर कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेल. सिल्वर जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू यूज़ एंड लार्ज स्केल. लेकिन इसका ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंसिव होता है. इट इज़ ऑफ्टन प्लेटेड और अदर मेटल और अलाउ टू गिव रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव सिल्वर प्लेट्स. तो नॉर्मली क्या किया जाता है
कि जैसे अगर हमें सोने की चीज़ हम नहीं खरीद सकते तो उसके सिल्वर की चीज़ खरीदने के बाद उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है, सोने की यानी गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है, जिससे वो जो सिल्वर है वो गोल्ड की तरह दिखने लग जाती है। सेम एज बहुत सारे लोग होते हैं जो सिल्वर भी नहीं खरीद पाते, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल कोई भी कॉपर की चीज़ लेते हैं और उस पर सिल्वर की कोटिंग करा लेते हैं। ठीक है। सिल्वर हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। सिल्वर के पास एक बहुत अच्छी पावर होती है कि वो हमेशा चमकता है। ये प्रॉपर्टी उसको हाई क्वालिटी शो करती है मिरर की तरह। बाय फार द बिगेस्ट यूज ऑफ सिल्वर टुडे इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड। लेकिन ज़्यादातर आज की डेट में ज़्यादातर जो यूज़ है वो सिल्वर का केमिकल कंपाउंड्स की तरह भी किया जा रहा है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड आर सेंसिटिव टू लाइट एंड आर यूज टू मेक फिल्म्स। नॉर्मली ये लेयर बनाने में, फिल्म्स यानी फिल्म्स का मतलब यहाँ पे पिक्चर वाली फिल्म नहीं, लेयर फिल्म की बात हो रही है कि जैसे हम एक लेयर बना देते हैं और बारीक लेयर होती है उसके आर पर देखा जा सकता है, तो वो बनाने के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्लेटिनम। प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल मोर वैल्यूबल देन गोल्ड। प्लेटिनम एक इतना महंगा मेटल है कि उसे गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, यानी वो गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली है। इट लाइक गोल्ड डज नॉट लूज इट सिल्वरी वाइट। ये अपना वाइट कलर, अपनी शाइनिंग नहीं खोता गोल्ड की तरह ही। एंड इट कैन बी ईजिली शेप्ड, इसको भी ईजिली शेप दी जा सकती है। बट इट इज़ हैवियर एंड हार्डर देन गोल्ड। लेकिन ये गोल्ड से ज़्यादा भारी और हार्ड होता है। इट इज़ फाउंड इन द प्योर स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में नॉर्मली प्योर स्टेट में मिलता है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट, और ये इसको एक्सट्रैक्ट करना यानी कि अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ हो तो उसको एक्सट्रैक्ट यानी बाहर निकालने के लिए, प्लेटिनम को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा जाता है। यूजेस क्या है प्लेटिनम के? इट मेन यूज इंक्लूड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रोड्स। ये नॉर्मली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है इलेक्ट्रोड्स की तरह। सेकेंड वन, प्लेटिनम इज़ वैल्यूबल एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह भी वर्क होता है प्लेटिनम का, जो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में काम आता है। ऑयल रिफाइनरी, नाइट्रिक एसिड बनाने में भी प्लेटिनम का यूज़ होता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करे। इट इज़ यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने में भी यूज़ होता है क्योंकि अपनी चमक नहीं खोता। समटाइम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाने में भी यूज़ होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में वेट और मेजरमेंट में, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर आर मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉयज। तो जो वेट होता है इसका वो इरिडियम एलॉयज की तरह मेज़र होता है। प्लेटिनम इरिडियम एलॉयज की तरह मेज़र होता है। प्लेटिनम प्लग्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में प्लेटिनम के प्लग यूज़ होते हैं। पूरे प्लग यूज़ नहीं होते, बस उसकी थोड़ी सी लेयर कोट हो जाती है। नाउ हमने मेटल के यूजेस पढ़े, नोबल मेटल पढ़े, अब हमारे पास है नॉन मेटल। देयर आर 22 एलिमेंट विच हैव बीन क्लासिफाइड एज नॉन मेटल। हमारे पास 22 एलिमेंट है जिन्हें हम नॉन मेटल कहा जाते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं और आज की डेट में शायद और भी ज़्यादा हो गए हैं, 200 प्लस में ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं। उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल हैं और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे 22 एलिमेंट हमने क्लासीफाई किए जो नॉन मेटल हैं, जिनमें से 11 जो हैं वो गैसेज हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे जो हैं ये नॉन मेटल है। नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज शो करेंगे वो सारे नॉन मेटल ही होते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड शो होता है और बाकी जो 10 है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट।